में मोहम्मद जोहेब बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे, मोहम्मद वसीम का साथ देने के लिए। मोहम्मद वसीम अभी कप्तान जो है वो 5 गेंदों के ऊपर 3 रन बनाकर दोस्तों नॉट आउट मौजूद है, पिच के ऊपर खड़े हैं अभी। और उनका साथ देने के लिए मोहम्मद जोहेब मैदान पर उतरे हैं। चलिए, ओवर की अभी 2 गेंदें बाकी बची हैं। मोहम्मद जोहेब जसप्रीत बुमराह की अगली बॉल का करेंगे सामना। राइट हैंड के ये बल्लेबाज जोहेब अगली बॉल का सामना करने के लिए तैयार होते हुए जसप्रीत बुमराह ओवर की अगली बॉल लेकर तैयार। सभी दोस्तों का स्वागत है एक बार फिर से आज की इस लाइव स्ट्रीम में हमारे चैनल बाय द वे के ऊपर। मित्रों, वीडियो को लाइक कर दीजिए। माफ कीजिएगा, स्कोर में थोड़ी दिक्कत है, लेकिन मैं उसको फिक्स करने की कोशिश कर रहा हूं, बस इसमें थोड़ा समय और लगेगा। बुमराह आए, अंपायर क्रॉस किया, गुड लाइन डिलीवरी, पैड और बैट मिलाया। बाएं हाथ के बल्लेबाज जोहेब ने ऑन साइड के ऊपर मोड़ा इस गेंद को। फील्डर फिर से वहां पर मौजूद है, रन बनाने का कोई मौका नहीं। डॉट डिलीवरी दोस्तों आती हुई। इस ओवर की अंतिम गेंद अभी बाकी बची है। ओवर की आखिरी बॉल जसप्रीत बुमराह फिर से लेकर तैयार। सामने स्ट्राइक पर जोहेब। बुमराह दौड़े, अंपायर क्रॉस किया। ओ, एक और परफेक्ट यॉर्कर, एक और अच्छा यॉर्कर, लेकिन बल्ले को जमीन में गाड़ते हुए फिर से बाएं हाथ के बल्लेबाज जोहेब ने इस गेंद को पिच के ऊपर रोका है, डॉट किया है और इसके साथ ही ओवर की समाप्ति हो गई है। कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीमा जी, कमेंट बॉक्स में गोलू कुमार जी हैं, कमेंट बॉक्स में जट भाई कह रहे हैं शायद भाई आपने अपना मुखड़ा तो दिखा दो। भाई आजकल थोड़ी तबीयत हमारी नासाज है, कुछ बेहतर फील नहीं कर रहा मैं, और हालत भी बस ऐसे वो टूटे हुए आशिकों वाली हुई पड़ी है, इसलिए मैं मुखड़ा नहीं दिखा सकता। लेकिन थोड़ा बेहतर होने का समय दीजिए, ज़रूर मुखड़ा भी दिखाएंगे। और ख़ास तौर पर जब भारत और पाकिस्तान का मुकाबला होगा उसमें हम विद फेस कैम कमेंट्री करते हुए आपको दिखाई देंगे। तब तक के लिए आपसे बस यही कहूँगा कि आप प्लीज़ इसी तरह गुजारा कीजिए। गेंदबाजी करने के लिए वरुण चक्रवर्ती आए। चक्रवर्ती की पहली गेंद, और वरुण चक्रवर्ती की पहली गेंद का सामना करेंगे सामने खड़े बल्लेबाज दोस्तों मोहम्मद वसीम। ओ, अच्छी गेंद डाली वरुण चक्रवर्ती ने। आते ही पहली गेंद ऑफ स्टंप पर डालकर अंदर की तरफ लेकर आए थे और बड़ी मुश्किल से बचे इस गेंद के ऊपर बल्लेबाज। कट शॉट खेलना चाहते थे, माइनर सा बल्ले का इंसर्ट लिया गेंद ने और गेंद लेग साइड की दिशा में गई है। एक रन बनाने का मौका मिला। आते ही वरुण ने अपनी पहली गेंद उल्टे हाथ के साथ चाइनामैन अंदाज में डाली दोस्तों, और बिल्कुल भी समझ नहीं पाए थे बल्लेबाज इस गेंद को। अंतिम समय के ऊपर गेंद ने माइनर सा बल्ले का इंसर्ट लिया और गेंद ऑफ साइड के ऊपर गई। बच गए हैं। पहली गेंद पर 1 रन बनाने का समय मिला। ओवर की अगली बॉल, वरुण चक्रवर्ती सामने स्ट्राइक पर मौजूद है मोहम्मद वसीम, नहीं जोहेब, माफ कीजिएगा, बाएं हाथ के बल्लेबाज जोहेब। वरुण आए इस बार भी। आओ, अच्छी गेंद, बड़ी सुंदर गेंद इस बार। बाएं हाथ के बल्लेबाज को ऑफ स्टंप पर गेंद डालकर थोड़ा टर्न किया, बाहर की दिशा में टर्न किया इस गेंद को। गेंद बाहर की दिशा में निकलती हुई, पीछे हट के कट शॉट खेलना चाहते थे बल्लेबाज, पूरी तरह ब्लॉक बीट हुए इस गेंद के ऊपर। फिर से रन बनाने का कोई मौका नहीं। अनदर डॉट डिलीवरी दोस्तों आती हुई। वरुण चक्रवर्ती ओवर की तीसरी गेंद लेकर तैयार। जोहेब बाएं हाथ के बल्लेबाज स्ट्राइक पर तैयार। वरुण आए, अंपायर क्रॉस किया, बड़ी शॉट मारी, स्लॉग स्वीप लेग साइड की दिशा में, लेकिन मिस हिट है इस बार। गेंद हवा में गई है, लेकिन मिडल पर खड़े फील्डर के सर के ऊपर से पीछे जाकर गिरी है गेंद। 1 रन बनाया, दूसरे की मांग करते हुए दोनों बल्लेबाज, लेकिन जब तक दूसरा रन बनाएंगे तब तक हार्दिक पांड्या ने वहां से गेंद को पिक कर लिया है, वापस थ्रो कर दिया है। 2 रन बनाने का मौका इस गेंद के ऊपर मिल गया दोस्तों फिर से, और 2 रन के साथ स्ट्राइक वापस फिर से रहेगा मोहम्मद जोहेब खान के पास। वरुण आए, ओवर की अगली बॉल लेकर फिर से अंपायर क्रॉस किया, एक बार फिर से बड़ी शॉट मारने की कोशिश, स्ट्रेट पर खेलना चाहते थे, गेंद ने बल्ले का टॉप एज लिया, गेंद हवा में पॉइंट पर खड़े फील्डर के पास से गई है दोस्तों, और पॉइंट पर खड़े फील्डर ने बिना कोई गलती किए कैच पकड़ लिया, और इसके साथ ही मोहम्मद जोहेब खान भी आउट होकर मैदान से बाहर जाते हुए एक और झटका, यूएई की टीम को एक और झटका। वरुण चक्रवर्ती चाइनामैन गेंदबाज और इस यूएई के, इस दुबई के मैदान के स्पेशलिस्ट गेंदबाज, जो कि इस पिच के ऊपर बड़े ही सफल रहे थे पहले भी, जब चैंपियन ट्रॉफी खेली गई थी इस पिच के ऊपर तब भी वो बहुत बेहतरीन गेंदबाज साबित हुए थे इस पिच के ऊपर, और आज फिर से
वरुण चक्रवर्ती ने दोस्तों यहां पर पहला विकेट अपने नाम किया, अपने पहले ही ओवर के अंदर अपना पहला विकेट दोस्तों अपने नाम कर लिया वरुण चक्रवर्ती ने। और इसके साथ ही 4 ओवर और 4 गेंदों की समाप्ति के बाद यूएई की टीम ने अपना दूसरा बल्लेबाज गंवा दिया है। 4 ओवर और 4 गेंदों की समाप्ति और अभी फिलहाल 29 रन बना पाई है यूएई की टीम, बस 29 रन बना पाई है और अपने 2 बल्लेबाज दोस्तों गंवा चुकी है यूएई की टीम। 29 रन के ऊपर 2 बल्लेबाज गंवाने के बाद यूएई की टीम इस समय। कमेंट बॉक्स में जुड़े हुए सभी साथियों का स्वागत है आज की इस लाइव स्ट्रीम में हमारे चैनल बाय द वे के पर। मित्रों वीडियो को लाइक कीजिए प्लीज। चलिए अगले बल्लेबाज के रूप में चोपड़ा आए हैं दोस्तों, राहुल चोपड़ा। अगली बॉल, बेहतरीन गेंद, फिर से ऑफ स्टंप पर पड़ी, घूमी अंदर की तरफ आई। राहुल चोपड़ा इस गेंद को डिफेंड करना चाहते थे, पूरी तरह बीट हुए, गेंद उनकी थाई पर लगी। अपील करते हुए वरुण चक्रवर्ती एक बार फिर से, लेकिन अंपायर ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। डॉट डिलीवरी दोस्तों आती हुई। वंस अगेन वरुण चक्रवर्ती एक बार फिर से तैयार, अगली बॉल लेकर आते हुए, सामने स्ट्राइक पर मौजूद राहुल। अगली बॉल ऑफ स्टंप पर पड़ी हुई गेंद को स्वीप शॉट अटेम्प्ट किया इस बार राहुल ने लेग साइड की दिशा में, लेकिन ढंग से मिडल नहीं कर पाए। गेंद बल्ले के बॉटम एज पर लगी है, लेग साइड की दिशा में गई है गेंद। एक रन बनाने का कोई मौका नहीं, डॉट डिलीवरी और इसके साथ ओवर की समाप्ति। बेहतरीन ओवर डाला वरुण चक्रवर्ती ने, 3 रन देकर इस ओवर के अंदर वरुण ने एक बल्लेबाज को आउट किया है दोस्तों। 5 ओवर की समाप्ति, यूएई का स्कोर 29 रन, 2 बल्लेबाज गंवाने के बाद असगर खान हमारे साथ है और कह रहे हैं कि शायद भाई कुलदीप यादव टीम में है। बिल्कुल असगर भाई, कुलदीप यादव टीम में है। आज भारत की टीम के पास 3 स्पिन गेंदबाज हैं। एक दोस्तों चलिए गेंदबाजी करने के लिए अगला ओवर लेकर वरुण के बाद फिर से जसप्रीत बुमराह आते हुए। बुमराह की पहली गेंद, सामने स्ट्राइक पर मौजूद है मोहम्मद वसीम। आगे यॉर्कर लाइन पर पड़ी हुई गेंद को सीधा स्ट्रेट ड्राइव कर दिया इस बार मोहम्मद वसीम ने। लॉन्ग ऑन पर जाती हुई गेंद, 4 रन के लिए मैदान से बाहर, चौका। बेसिकली जसप्रीत बुमराह इस बार यॉर्कर मारना चाहते थे दोस्तों, लेकिन ढंग से बिल्कुल परफेक्ट निशाने पर नहीं डाल पाए इस गेंद को। यॉर्कर बिल्कुल निशाने पर यॉर्कर नहीं डाल पाए दोस्तों इस गेंद को जसप्रीत बुमराह। और गेंद सामने स्ट्रेट पर, 4 रन के लिए बाउंड्री से बाहर और चौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ यूएई का 33 रन। बुमराह दौड़े, ओवर की दूसरी गेंद मोहम्मद वसीम के लिए, अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप पर पड़ी हुई गेंद, पैड और बैट मिलाया, कट शॉट खेला, 1 रन बनाने की कोशिश, रिस्की रन बनाने के लिए भागे दोनों बल्लेबाज। रन आउट का खतरा है यहां पर। थ्रो मारी यहां पर अभिषेक शर्मा ने, थ्रो सीधी स्टंप्स के अंदर लग गई और मेरे ख्याल में जाना पड़ेगा कप्तान को मैदान से बाहर। नहीं वेट, रुकिएगा, नहीं जाना पड़ेगा, बच गए हैं। थोड़ा सा बैट अंदर है दोस्तों क्रीज के, लेकिन बहुत बढ़िया एफर्ट यहां पर, बहुत सुंदर एफर्ट यहां पर। अभिषेक शर्मा यहां पर बड़े आराम से 1 रन बनता था, लेकिन अभिषेक ने ऐसी जबरदस्त फील्डिंग की है दोस्तों पॉइंट से। अगली बॉल लेकर तैयार होते हुए फिर से दौड़े आए, अंपायर क्रॉस किया और डाउन द लेग साइड गेंद को फ्लिक शॉट खेला, लेग साइड की दिशा में मोड़ा इस गेंद को फिर से बल्लेबाज ने। शॉर्ट पिच गेंद थी इस बार और हुक शॉट के रूप में इस गेंद को लेग साइड की दिशा में मोड़ना चाहते थे मोहम्मद वसीम, लेकिन मिस टाइम्ड शॉट, ढंग से मिडल नहीं कर पाए हैं। बल्ले के बॉटम एज पर लगी है गेंद और बॉटम एज पर लगकर जो गेंद है दोस्तों वो लेग साइड पर खड़े फील्डर के पास गई है। रन बनाने का फिर से कोई मौका नहीं, एक और डॉट डिलीवरी। ओवर की चौथी गेंद, जसप्रीत बुमराह लेकर तैयार, मोहम्मद वसीम के लिए एक फील्डर स्लिप में मौजूद, शॉर्ट पिच गेंद, धीमी गद्दी का बाउंसर मारा इस बार और गेंद बल्लेबाज के सर के ऊपर से होती हुई विकेट कीपर के पास गई है। इस गेंद के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया मोहम्मद वसीम ने। कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जुड़े हैं रोहान भाई, कमेंट बॉक्स में संदीप भाई हमारे साथ। कमेंट बॉक्स में संदीप भाई कह रहे हैं कि शायद भाई का कमेंट्री, बेहतरीन कमेंट्री, शुक्रिया भाई आपका। मैं पूरा कमेंट आपका नहीं पढ़ सका, उसके लिए माफी चाहता हूं। अगली बॉल
जसप्रीत बुमराह ओवर की 5वीं गेंद लेकर दौड़े, सामने स्ट्राइक पर वसीम, शॉर्ट पिच गेंद आउटसाइड ऑफ स्टंप, स्लो बाउंसर मारा, अपर कट कर दिया इस गेंद को ऑन साइड के ऊपर, बल्ले के बीचों बीच गेंद और फिर से डीप पॉइंट की दिशा में निकलती हुई 4 रन के लिए मैदान से बाहर। एक और चौका, सुंदर चौका यहां पर वसीम के तरफ द्वारा। यह लगातार दूसरा स्लो बाउंसर मारा गया था जसप्रीत बुमराह के द्वारा। बुमराह ने पहले भी एक स्लो बाउंसर मारा, लेकिन उस स्लो बाउंसर को छोड़ दिया था मोहम्मद वसीम ने, लेकिन इस बार वो समझ गए थे पूरी तरह से। उन्होंने पीछे हटके एक बहुत ही नाइस शॉट खेला, समय मिला उनको और समय के साथ साथ उन्होंने एक गैप भी चूज किया, एक स्टडी करके मारा इस 4 रन को। अगली बॉल, बुमराह दौड़े, फिर से आए, इस ओवर की अंतिम गेंद लेकर मोहम्मद वसीम स्ट्राइक पर मौजूद, यॉर्कर डालने की कोशिश, लो फुल टॉस बनी गेंद, लेग साइड की दिशा में फ्लिक शॉट खेल दिया है और गेंद डीप स्क्वायर लेग की दिशा में निकल गई है। फिर से 4 रन के लिए मैदान से बाहर, दंदनाती हुई गेंद फिर से चौके के रूप में बाउंड्री से बाहर गई है और एक और चौका यहां पर हमें देखने को मिलता हुआ। महंगा ओवर, 3 चौके लगे इस ओवर के अंदर, 12 रन आ चुके हैं दोस्तों और इसके साथ इस ओवर की हो गई है समाप्ति। 6 ओवर का खेल समाप्त, पावर प्ले की समाप्ति और पावर प्ले के अंदर यूएई ने 41 रन बनाए हैं और 41 रन बनाकर यूएई की टीम ने पावर प्ले के अंदर दोस्तों 2 बल्लेबाज अपने गंवाए हैं। अभी तक जसप्रीत बुमराह का ये काफी एक्सपेंसिव ओवर गया है दोस्तों, काफी महंगा ओवर जसप्रीत बुमराह डाल पाए इस ओवर। चलिए गेंदबाजी में बदलाव, मजिशियन को लाया गया है गेंदबाजी करने के लिए। यहां पर कुलदीप यादव को बॉलिंग करने का मौका दिया गया है। कुलदीप यादव बड़े लंबे समय के बाद इनको मौका मिला है दोस्तों वापसी करने का टीम के अंदर। कुलदीप यादव गेंदबाजी करने के लिए आए हैं और कुलदीप की पहली गेंद का सामना करेंगे दोस्तों राहुल चोपड़ा। बाएं हाथ के बल्लेबाज राहुल चोपड़ा कुलदीप की पहली गेंद का सामना करने के लिए तैयार होते हुए। कुलदीप यादव की पहली गेंद, आगे पड़ी हुई गेंद, टॉस अप डिलीवरी, फुल लेंथ गेंद थी, इस गेंद को सीधे बल्ले के साथ सामने स्ट्रेट के ऊपर पुश किया बल्लेबाज ने लॉन्ग ऑन की दिशा में। 1 रन बनाया है और 1 रन के साथ स्ट्राइक रोटेट होता हुआ वापस फिर से मोहम्मद वसीम जो कि कप्तान है, कप्तान के पास वापस जाता हुआ स्ट्राइक और कप्तान अगली बॉल का दोस्तों करेंगे सामना। कुलदीप दौड़े, फिर से आए, लेफ्ट हैंड ओवर द विकेट से फ्लाइट सी गेंद, बाएं हाथ के साथ ओवर द पिच, आगे पड़ी हुई गेंद, एक कदम आगे लिया मोहम्मद वसीम ने, फ्रंट फुट पर आते हुए इस गेंद को पिच के ऊपर ब्लॉक किया, रोका, रन बनाने का कोई मौका नहीं। एक और डॉट डिलीवरी आती हुई। कुलदीप यादव काफी लंबे समय के बाद क्रिकेट के मैदानों में उनकी वापसी हुई। वैसे तो इनको इंग्लैंड में ले जाया गया था, लेकिन इंग्लैंड में किसी भी मैच में इनको मौका नहीं दिया गया था। आगे पड़ी हुई गेंद ऑफ स्टंप के ऊपर फुदर लेंथ गेंद को जोरदार पंच मारा है, सामने स्ट्रेट के ऊपर लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला है बल्लेबाज ने। फील्डर मौजूद है, 1 रन, लेकिन फिर भी 1 रन बनाने का मौका मिल गया इस गेंद के ऊपर और 1 रन के साथ स्ट्राइक रोटेट होता हुआ दूसरे एंड पर खड़े बल्लेबाज के पास दोस्तों राहुल चोपड़ा के पास आता हुआ स्ट्राइक। कुलदीप की अगली बॉल, पैडों में गेंद डाउन द लेग साइड, राहुल चोपड़ा ने दोनों पैड मिलाते हुए इस गेंद को फ्लिक शॉट खेला, शॉट लेग पर खड़े फील्डर के पास जाती हुई गेंद, 1 रन बनाया, दूसरे की मांग करते हुए दोनों बल्लेबाज, लेकिन नहीं, दूसरे रन के लिए वापस नहीं मुड़ पाएंगे। 1 ही रन मिल पाएगा और 1 रन के साथ स्ट्राइक जो दोस्तों वापस फिर से मोहम्मद वसीम के पास आता हुआ। कुलदीप आए, थोड़ी पीछे गेंद डाली, गुगली गेंद डाली, इस बार किसी दिशा में गेंद नहीं घूमा। वसीम ने बड़ी समझदारी के साथ सीधे बल्ले से इस गेंद को वापस बैक टू द बॉलर ड्राइव कर दिया है, लेकिन गेंद कुलदीप के पास से होती हुई पीछे निकल गई है दोस्तों। 1 रन बनाने का फिर से मौका मिल गया है इस गेंद के ऊपर और 1 रन के साथ स्ट्राइक रोटेट होता हुआ दूसरे एंड पर खड़े बल्लेबाज के पास गया है। अच्छी गेंद और सुंदर गेंद, यहां पर इस बार काफी घूमी है गेंद, ऑफ स्टंप पर पड़ के बिल्कुल अंदर स्टंप्स की लाइन में आ ही रही थी कि अंतिम समय के ऊपर इस गेंद को बड़ी मुश्किल से रोकने में कामयाब हुए हैं बल्लेबाज राहुल चोपड़ा। अगर थोड़ा सा भी अगर और लेट होते तो पक्का गेंद उनकी स्टंप्स के आर पार निकल जाती इस बार, लेकिन डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति हो गई है। तो 7 ओवर का खेल समाप्त। कुलदीप का बेहतरीन ओवर, सिर्फ 4 रन दिया कुलदीप ने इस ओवर के अंदर। 7 ओवर की समाप्ति और 7 ओवर के बाद यूएई पहुंची है दोस्तों 45 के स्कोर के ऊपर अपने 2 बल्लेबाज दोस्तों गंवाने के बाद। कमेंट बॉक्स में जुड़े हुए सभी साथियों का स्वागत करते हैं आज की लाइव स्ट्रीम में। आज हमारे स्कोर कार्ड में थोड़ी सी दिक्कत है, उसके लिए हम माफी चाहते हैं, लेकिन अब
प्रॉमिस करते हैं कि नेक्स्ट मैच से पहले स्कोर कार्ड को जरूर सेट कर लेंगे। अगली बॉल गेंदबाजी करने के लिए अक्षर पटेल वापस आए। अक्षर पटेल की पहली गेंद, मोहम्मद वसीम स्ट्राइक पर मौजूद। अक्षर की पहली गेंद को वसीम ने स्वीप शॉट खेलने की कोशिश की है लेग साइड की दिशा में, लेकिन ढंग से मिडल नहीं कर पाए। मिस टाइम शॉट बल्ले का बॉटम एज लेकर विकेट कीपर के पास निकल गई है। अगली बॉल ऑफ स्टंप पर डाली अक्षर पटेल ने, थोड़ी तेज गति की गेंद घूमती हुई बाहर निकली। कट शॉट खेला इस गेंद को, लेकिन शॉट थर्ड में पकड़े फील्डर के पास गेंद गई। फिर से रन बनाने का कोई मौका नहीं। एक और डॉट डिलीवरी। अक्षर पटेल बड़ी तेजी से गेंदबाजी करते हैं। अगली बॉल ऑफ स्टंप से बाहर, उल्टा बल्ला चलाने की कोशिश वसीम की, फिर से नाकाम हुए। गेंद की लाइन को फिर से मिस कर दिया है। एक और डॉट डिलीवरी। संजारुल एसके हमारे साथ जुड़े हुए हैं कमेंट बॉक्स में। शिवम पाल जी हैं हमारे साथ, बांशी लाल रवात जी हैं हमारे साथ, रूपन दास जी हैं। आप सभी दोस्तों का बहुत शुक्रिया। अक्षर पटेल ओवर की चौथी गेंद, आगे पड़ी हुई यॉर्कर लैंड के ऊपर गेंद को इस बार फ्लिक शॉट खेला बल्लेबाज ने, लेग साइड की दिशा में भेजा है। शॉर्ट लेग पर जाती हुई गेंद, डीप स्क्वायर लेग पर जाती हुई गेंद। एक रन बनाने का मौका और एक रन के साथ स्ट्राइक वापस राहुल चोपड़ा के पास आया दोस्तों। और राहुल चोपड़ा अगली बॉल का करेंगे सामना। पार्टनरशिप 19 गेंदों पर 18 रन की जुड़ चुकी है। यूएई 47 पर पहुंची। अगली बॉल अक्षर की, डाउन द लेग साइड गेंद को राहुल चोपड़ा ने स्वीप शॉट खेला, लेकिन गैप में नहीं खेल पाए हैं। फील्डर मौजूद है डीप स्क्वायर लेग के पॉइंट के ऊपर, जिनके पास ये गेंद गई है। एक रन बनाने का मौका फिर से। एक रन के साथ 47 पर यूएई। स्ट्राइक रोटेट होता हुआ मोहम्मद वसीम के पास आया है। अक्षर की गुड लेंथ पर पड़ी हुई गेंद, पीछे हटे थे इस बार मोहम्मद वसीम, लेकिन कोई फायदा नहीं। रूम बनाना चाहते थे लेकिन रूम मिल नहीं पाया उनको। पीछे हटके भी इस गेंद को जस्ट डिफेंड किया है, सीधे बल्ले से वापस बॉलर की दिशा में खेला है। एक और डॉट गेंद और इसके साथ दोस्तों ओवर समाप्त हो गया है। एक और बेहतरीन ओवर अक्षर पटेल के द्वारा। इस ओवर के अंदर अक्षर ने सिर्फ 2 रन दिए हैं। अक्षर के 2 ओवर पूरे हो चुके हैं और अक्षर ने 2 ओवर्स के अंदर 11 रन देकर कोई विकेट अभी तक नहीं लिया है, लेकिन अच्छी गेंदबाजी अक्षर के द्वारा। रन रेट की बात करें तो यूएई का रन रेट बहुत कम चल रहा है, सिर्फ 5.88 का रन रेट। गेंदबाजी करने के लिए कुलदीप यादव वापस आए। कुलदीप की पहली गेंद, सामने स्ट्राइक पर मोहम्मद वसीम। कुलदीप दौड़े, पहली गेंद लेकर अंपायर को क्रॉस किया, आगे बल्ले के मुंह में गेंद, बड़ी शॉट मारने की कोशिश, स्ट्रेट पर लिफ्ट कर दिया इस गेंद को, हवा में गेंद, कैच की कॉल। सामने स्ट्रेट पर मौजूद शुभमन गिल और शुभमन गिल ने कैच पकड़ लिया दोस्तों, और इसके साथ मोहम्मद वसीम भी गॉन। कुलदीप यादव, यह विकेट कुलदीप यादव के नाम। नवरत्न प्रसाद कह रहे हैं नाइस कमेंट्री फ्रॉम गुजरात, बहुत शुक्रिया आपका जी। चलिए, यूएई ने 47 के ऊपर अपना तीसरा बल्लेबाज भी गवा दिया दोस्तों, और कप्तान मोहम्मद वसीम जो बड़े लंबे समय से स्ट्रगल कर रहे थे पिच के ऊपर, वो आउट होकर मैदान से बाहर गए हैं। 20 गेंदों पर सिर्फ 19 रन बना पाए हैं कप्तान मोहम्मद वसीम, और 20 गेंदों पर 19 रन बनाकर मोहम्मद वसीम आउट होकर मैदान से बाहर। मोहम्मद वसीम के बाद अब अगले बल्लेबाज के रूप में कौन आएंगे ये देखना पड़ेगा। पार्टनरशिप फिर से टूट चुकी है। मोहम्मद जुबैर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में राजेश कुमार भाई कह रहे हैं भाई प्लेइंग 11 दिखा दीजिए। बिल्कुल प्लेइंग 11 आपको जरूर दिखाते हैं। प्लेइंग 11 में जल्दी से प्लेइंग 11 देख लीजिए। एक भाई ने बोला है प्लेइंग 11 का, तो प्लेइंग 11 दिखाना बनता है अब हमारा। ये देखिए प्लेइंग 11 देखिए आप दोस्तों। भारत की प्लेइंग 11 में शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या, संजू सैमसन, शिवम दुबे, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव हैं। ये भारत की प्लेइंग 11 है दोस्तों। और यूएई की प्लेइंग 11 भी एक बार जल्दी से देख लीजिए आप दोस्त। यूएई की प्लेइंग 11 आपको इस बॉल के बाद दिखाएंगे। अगले बल्लेबाज के रूप में आए हैं दोस्तों मोहम्मद वसीम के बाद, अब आपके मोहम्मद वसीम नहीं, ये आउट हुए थे राहुल के बाद आए हैं दोस्तों। अगले बल्लेबाज आसिफ खान आए हैं। आसिफ खान को कुलदीप की पहली गेंद, आसिफ खान ने कुलदीप की इस पहली गेंद को सामने स्ट्रेट के ऊपर, सामने लॉन्ग ऑन के ऊपर ड्राइव किया है, और आते ही पहली गेंद पर 1 रन बनाकर अपना खाता खोल लिया है आसिफ खान ने। आसिफ खान बड़े ही मंजे हुए और बड़े पुराने खिलाड़ी हैं यूएई की टीम के। एक समय के ऊपर कप्तान भी रह चुके हैं यूएई के। 54 मुकाबले खेल रखे हैं इन्होंने। 30 की एवरेज रहती है और स्ट्राइक रेट इनका 125 का रहता है। हार्ड हिटिंग करना वो जानते हैं मोहम्मद वसीम के लिए। कुलदीप की गेंद पैडो मर गेंद थी इस बार पैडो को जोड़ते हुए इस गेंद को लेग साइड की दिशा में पुश करने की कोशिश की है बल्लेबाज मोहम्मद वसीम ने, लेकिन रन बनाने का कोई मौका नहीं। एक और डॉट डिलीवरी दोस्तों आती है। अगली बॉल
एक बार फिर से कुलदीप यादव मोहम्मद वसीम के लिए धीमे कदमों के साथ अंपायरों क्रॉस किया। ओ एक और विकेट गॉन, सीधा पैडों के बीचों बीच गेंद, सीधी पैडों में आती हुई गेंद को स्वीप शॉट करने की कोशिश की इस बार मोहम्मद वसीम ने और बीट हुए और गेंद सीधा मिड स्टंप की लाइन में जाती हुई पैडों पर लगी है। इस बार अपील कुछ ज्यादा की नहीं, अंपायर ने पहले ही उंगली खड़ी करते हुए स्ट्रेट वे आउट का सिग्नल दे दिया है। लेकिन रुकिए जरा, यहां पर जो कप्तान है मोहम्मद वसीम वो रिव्यू लेना चाहते हैं। उनको लगता है कि शायद वो आउट नहीं हुए, शायद वो बच गए हैं दोस्तों। तो कप्तान ने यहां पर रिव्यू लेने का निर्णय ले लिया है। तो एक और विकेट दोस्तों यहां पर कुलदीप यादव के नाम, डबल विकेट ओवर चलता हुआ कुलदीप यादव का। बच नहीं पाएंगे मोहम्मद वसीम, क्योंकि शॉट सिलेक्शन काफी रॉन्ग था मोहम्मद वसीम का। बिल्कुल पैडों की लाइन में, बिल्कुल बॉडी की लाइन में आती हुई गेंद को मोहम्मद वसीम ने इस बार स्वीप शॉट खेलने की कोशिश की लेग साइड की दिशा में, बिल्कुल बॉडी की लाइन में आती हुई गेंद थी और इस गेंद को लेग साइड की दिशा में स्वीप शॉट मारने के लिए गए थे, लेकिन पूरी तरह से बीट हुए। अंपायर की तरफ से आउट का सिग्नल, एग्जैक्टली जो कि होना था। चलिए इसके साथ ही चौथे बल्लेबाज, यही वो कारण था जिसके कारण मैं कहता था कि भारत को पहले बल्लेबाजी कर लेनी चाहिए थी। अगर भारत की टीम की पहले बल्लेबाजी होती तो शायद सिचुएशन बेहतर होती भारत के लिए। अगर भारत की टीम की पहले बल्लेबाजी होती तो शायद इस मैच में ज्यादा मजा आता। क्या कहते हो आप? लेकिन सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर आज पहले बैटिंग नहीं पहले बॉलिंग चूज की है। और क्या लगता है कितने रन बना पाएगी यूएई की टीम? क्या 100 रन से ऊपर यूएई जा पाएगी? मुझे तो वाइब्स कुछ अच्छी आ नहीं रही हैं। चलिए यहां पर अगले बल्लेबाज के रूप में दोस्तों बल्लेबाजी करने के लिए हर्षित कौशिक आए हैं दोस्तों। हर्षित कौशिक ये अच्छे हार्ड हिटर बल्लेबाज है और ये अगले बैट्समैन के रूप में उतरे हैं मैदान के ऊपर। कुलदीप यादव इस ओवर की 4 गेंदों के ऊपर 1 रन देकर 2 विकेट लेने में कामयाब हो चुके हैं। हर्षित